40 दिन बाद भी उसकी मिसाइलें और ड्रोन आसमान फाड़ रहे हैं। हॉर्मुज पर कब्जा भी बरकरार है। ट्रंप ने बड़े बड़े दावे किए कि वायुसेना नौसेना खत्म, 90% मिसाइल लॉन्चर उड़ा दिए गए। आखिर कैसे इजराइल और अमेरिका की 40 दिनों की भयानक बमबारी के बाद भी ईरान मजबूती से लड़ता रहा। ईरान पर हजारों बम बरसे। B-2 स्टेल्थ बॉम्बर ने रातें काली कर दी। GBU-57 बंकर बस्टर के धमाकों ने आग धूल मिट्टी के बवंडर से सूरज को ढक दिया। लेकिन 40 दिन बाद भी उसकी मिसाइलें और ड्रोन आसमान फाड़ रहे हैं। हॉर्मुज पर कब्जा भी बरकरार है। ट्रंप ने बड़े बड़े दावे किए कि वायुसेना नौसेना खत्म, 90% मिसाइल लॉन्चर उड़ा दिए गए। तो फिर भी ईरान की बौछार रुकी क्यों नहीं? आइए समझते हैं ये दिलचस्प सिस्टम जो दुनिया को चौंका गया है। ये कोई जादू नहीं है, बल्कि ईरान का 40 साल पुराना ग्रेनाइट का राज है। पहाड़ों को चीर कर बनाए गए मिसाइल के किले जो भयानक हवाई हमलों को ठेंगा दिखाते रहे। ईरान के मिसाइल शहर कोई प्लेन बेस नहीं है, बल्कि शिरकुह, यज़्द जैसे ग्रेनाइट पहाड़ों के अंदर 240 से 500 मीटर गहरी सुरंगों में छिपे किले हैं। अमेरिकी बॉम्बर उड़ान भरते हैं, 30,000 किलो के लेजर गाइडेड बम मारते हैं, लेकिन ग्रेनाइट की सख्त चट्टानें GBU-57 को सिर्फ 30 से 60 मीटर ही भेदने में कामयाब होती हैं। 500 मीटर गहराई अबूझ रह जाती है। इनके अंदर स्वतंत्र बिजली जनरेटर, फाइबर ऑप्टिक लाइनें हैं। 15 मिनट में लॉन्च रेडी साइलो सिस्टम है। बाहर का ब्लैकआउट इन्हें छू भी नहीं सकता। बमबारी से भी कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि ये सोते शेर की तरह जाग उठते हैं। साइलो मिसाइल का भंडारण और लॉन्चिंग कंटेनर है जो कंक्रीट स्टील के सिलेंडर की तरह होता है, जहां मिसाइलें स्टोर रहती हैं और दागी जाती हैं। ईरान के ये साइलो पारंपरिक तरीके से सिर्फ मिसाइलों के परंपरागत भंडारों की तरह फिक्स नहीं है, बल्कि लॉन्चिंग क्षमता के साथ मोबाइल बेस्ड हैं। कमांड मिलते ही ये फाइबर से कनेक्टेड ऑटोमेटेड सिस्टम चालू हो जाता है, जिन्हें सैटेलाइट की कोई जरूरत नहीं होती। मेट्रो जैसी भूमिगत रेल मिसाइल पार्ट्स बूस्टर वॉरहेड को स्टोरेज से एग्जिट पॉइंट तक ले जाती है, जहां हाइड्रोलिक लिफ्ट मिसाइलों को ऊपर धकेलती है। सुरंग के ब्लास्टर प्रूफ दरवाजे खुलते हैं, टारगेट लॉक होता है, फिर साल्वो मोड में 5 से 10 मिसाइलें एक साथ गेट सेट गो। इस तरह से इनकी ट्रैकिंग भी बेहद मजबूत और मुश्किल हो जाती है, क्योंकि ये जमीन की गहराइयों से लॉन्च होते हैं। ये पूरा सिस्टम कंपार्टमेंट की तरह डिजाइन किया गया है। यहाँ कंपार्टमेंट का मतलब अलग अलग हिस्सों में बटा हुआ ढांचा है, ताकि एक हिस्सा खराब या नष्ट भी हो जाए तो पूरा सिस्टम बंद ना हो। सुरंगों के भीतर कई अलग अलग चैम्बर, स्टोरेज रूम, कमांड सेक्शन, लिफ्ट शाफ्ट, लॉन्च जोन और सर्विस जोन बनाए गए हैं। अगर एक चैम्बर पर हमला हो गया तो बाकी चैम्बर सुरक्षित रहते हैं और काम जारी रखते हैं। यही वजह है कि ईरान की मिसाइल सिटीज को एक ही झटके में खत्म करना बेहद मुश्किल है। कुछ जगहों पर तो मिसाइलें सीधे अंडरग्राउंड टनल से भी लॉन्च की जा सकती हैं और कुछ जगहों पर रेल सिस्टम से उन्हें लॉन्च पॉइंट तक पहुंचाया जाता है। यानी एक मल्टी लेयर सिस्टम है जिसमें स्टोरेज, मूवमेंट, कमांड और लॉन्च सब अलग अलग हिस्सों में बांटे गए हैं। आज ऐसे 30 मिसाइल सिटीज ऑपरेशनल हैं। ईरान को इन सारे सिटीज को बनाने में 30 से 35 साल लगे हैं, जो लगभग एक दशक की कहानी लिखते हैं, 1980 से 1988 तक। इस युद्ध में चले ईरान इराक युद्ध के खूनी सबक से पूरा हुआ है। तब सद्दाम हुसैन अमेरिका का प्यारा सहयोगी था, जिसके कंधे पर बंदूक रखकर वो ईरान पर निशाना साध रहा था। सद्दाम ने तब अमेरिका की तकनीकी जानकारियों के आधार पर ईरान के खुले में बने बेस, हथियार भंडार और शहर के शहर तबाह कर दिए थे। लीबिया और उत्तर कोरिया से प्राप्त उसके स्कड मिसाइलों के भंडार नष्ट हो गए। ईरान बेबस हो गया। 1984 में केरमन शाह में उत्तर कोरिया से मिली तकनीक से पहली सुरंग खोदकर भूमिगत भंडारण सुविधाओं का निर्माण शुरू किया। 90 के दशक में अमेरिका ने ईरान पर सख्त प्रतिबंध लगा दिए, तो ईरान को अंदाजा हो गया कि आने वाले दशकों में उसको अमेरिका से भी लंबी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। उसके भयंकर हमलों से बचने के साथ जवाबी कार्रवाई के भी उपाय इजाद करने होंगे। फिर क्या था? यही सोचकर वो सालाना सेंटीमीटर दर सेंटीमीटर खोदकर मिसाइल सिटी के निर्माण में जुट गया। शुरुआत में ये साधारण सुरंगों की तरह ही थे, लेकिन 2000 का दशक आते ही इन भूमिगत शहरों को रेल नेटवर्क से जोड़ दिया गया। 2020 तक इन शहरों को हाईटेक बनाकर मिसाइल निर्माण, भंडारण और स्मार्ट लॉन्चिंग सिस्टम में बदल डाला गया। इस्लामिक रेजीम ने नागरिक सुविधाओं पर ध्यान कम रखा, सर्वाइवल को प्राथमिकता दी और इजराइल अमेरिका की एयर सुपीरियरिटी जानकर सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी तैयार कर दिया। मतलब भले ट्रंप ने ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम और भंडारण को पूरी तरीके से नष्ट करने के आसमानी दावे किए हों, लेकिन ये सब जानने के बाद कौन उनके दावों को मानेगा?
ईरान की परमाणु निर्माण क्षमता न केवल जमीन के नीचे पूरी तरह सुरक्षित हो सकती है, बल्कि वो ऑपरेशनल भी हो तो अब ताज्जुब की बात नहीं है। सामान्य देश टूट जाते हैं, लेकिन ईरान ने साबित कर दिया कि ग्रेनाइट से मजबूत इरादा हो तो आसमान भी झुक जाता है। अब ये देखते हुए भारत भी अपनी सीमाओं पर सोचे और दुश्मन के हर सैन्य ढांचे के निर्माण पर कड़ी निगाह भी रखे। दिमाग हिल गया ना? क्या भारत को भी ऐसी तैयारियां करनी चाहिए? कमेंट सेक्शन में आप हमें जरूर बताइए। ऐसे ही अमेजिंग एक्सप्लेनर्स देखने के लिए कड़क के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, फॉलो करिए इंस्टाग्राम पर और देखते रहिए कड़क। यहाँ ताजा खबर के साथ हर दिन की शुरुआत कड़क है। आमने सामने बैठ रखते हैं बात पूरे दम से, आराम से। चर्चा होती है बेधड़क। यहाँ किस्से कहानियों में बोल सरल और अंदाज बेहद कड़क मिलता है। जीने में एक तेवर है जो आता है सही ज्ञान, जानकारी और उससे कमाई कड़क नोट से। इधर मौके पर चौका नहीं, छक्का लगा जलवा दिखाते हैं। कड़क क्रिकेट से अपने रोमांच को जो बढ़ाते हैं। यहाँ की हर बात का मिजाज एक है, मिजाज कड़क। आपका अपना यूट्यूब चैनल कड़क, लाइव बेधड़क। यहाँ ताजा खबर के साथ हर दिन की शुरुआत कड़क है। आमने सामने बैठ रखते हैं बात पूरे दम से, आराम से। चर्चा होती है बेधड़क। यहाँ किस्से कहानियों में बोल सरल और अंदाज बेहद कड़क मिलता है। जीने में एक तेवर है जो आता है सही ज्ञान, जानकारी और उससे कमाई कड़क नोट से। इधर मौके पर चौका नहीं, छक्का लगा जलवा दिखाते हैं। कड़क क्रिकेट से अपने रोमांच को जो बढ़ाते हैं। यहाँ की हर बात का मिजाज एक है, मिजाज कड़क। आपका अपना यूट्यूब चैनल कड़क, लाइव बेधड़क।